हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग करेंगे हाउ टू क्रिएट ए थीम बोर्ड और ए स्टोरी बोर्ड यूजिंग फोटोशॉप। ओके, ये हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज सेम। सो व्हाट इज ए थीम बोर्ड? सो पहले हम लोग जाते हैं थीम बोर्ड किस प्रोसेस में किया जाता है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो व्हेन आई से थीम बोर्ड और ए कलर बोर्ड, सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर थीम बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल योर टॉपिक में भी दिस, मान लीजिए थंबनेल्स फॉर यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ क्लिक्ड फोटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स ऑफ फेमस फैशन आइकन्स और फोटोग्राफ ऑफ फेमस प्लेसेस एक्सेट्रा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको चूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप थीम बोर्ड बनाना चाहते हैं। ओके, सेकेंड व्हाट यू हैव टू डू, जो थीम आपने चूज किया है यू हैव टू कलेक्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट थीम। या तो वो सेल्फ क्लिक्ड हो सकता है या फिर वो नेट से डाउनलोडेड हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर थीम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप फैशन आइकन्स का ड्रेस डिज़ाइन को दिखाने वाला थीम बोर्ड बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप नेट से फैशन आइकन्स का फोटो डाउनलोड करेंगे और उसको अरेंज करेंगे इन ए सीक्वेंस। हाउ टू अरेंज इन ए सीक्वेंस दैट आई विल बी टेलिंग इन द प्रैक्टिकल। आपको पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड है, मान लीजिए मैं थीम बोर्ड बनाना चाहता हूँ ऑफ फेमस प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंग्लैंड, या कोई भी एरिया का फेमस प्लेसेस का फोटोग्राफ्स दिखाना चाहते हैं लोगों को। सो दैट इज योर थीम बोर्ड। सो यू हैव टू कलेक्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस। ओके, सो इफ यू आर डूइंग एन ओरिजिनल वर्क तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ओरिजिनल फोटोग्राफ्स उठा के अपना थीम बोर्ड बनाइए, या फिर अपना ओरिजिनल बनाया हुआ डिजाइन से थीम बोर्ड बनाइए। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू आर एन आर्टिस्ट, तो आप डिजिटल, आपने 4-5 डिजिटल पेंटिंग बनाया है तो अपना डिजिटल पेंटिंग को यूज करके थीम बोर्ड बनाइए। मान लीजिए आप एक कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं प्रोडक्ट का, तो अपना बनाया हुआ एडवर्टाइजमेंट को लेके थीम बोर्ड बनाइए। इफ यू आर ए स्टूडेंट and you are learning some design works or you are doing some kind of photographic works, तो अपना बनाया हुआ वर्क्स का फोटोग्राफ्स को लेके थीम बोर्ड बनाइए। ओके, सो नेक्स्ट इज यू हैव टू यूज द फोटोग्राफ एंड देन यू हैव टू राइट ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन ब्रीफ। मतलब सिर्फ फोटोग्राफ रखने से नहीं होगा, वो फोटोग्राफिक इलस्ट्रेशन हो जाएगा। इफ यू से थीम बोर्ड तो उसमें से एटलीस्ट 1 या 2 पैराग्राफ कुछ लिखा हुआ होना चाहिए डिस्क्राइबिंग द थिंग विच यू आर शोइंग। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो डाल दिया हो गया, नो, यू हैव टू राइट ए स्मॉल पैराग्राफ। ज़्यादा तो लोग नहीं पढ़ेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ मैं करके दिखाऊंगा, बट यू हैव टू राइट ए स्मॉल ब्रीफ दैट व्हाट डज दिस थीम बोर्ड रिप्रेजेंट, आप क्या दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट है कैप्शन फॉर ईच फोटोग्राफ। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, नया नया में फ़ोटो डाल देते हैं और समझते हैं कि फ़ोटो देख के लोग अपने आप समझ जाएंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपने कोई भी फोटो कहीं पर भी डाला है उसके नीचे आपको उसका कैप्शन लिखना है कि ये फोटो क्या है। मान लीजिए डिजिटल पेंटिंग बनाया है तो नीचे लिखना पड़ेगा डिजिटल पेंटिंग। अगर एडवर्टाइजमेंट है तो लिखना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी मॉडल का फोटो है तो उस मॉडल का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, तो फोटो का डिस्क्रिप्शन नीचे लिखना पड़ेगा जिससे लोग समझें कि ये फोटो क्या है। हम लोग समझते हैं कि एज ए कॉमन सेंस सबको मालूम होगा, लेकिन वैसा नहीं है। As a formality you have to write the caption for each photographs you use in every kind of design. Okay, next है कलर बोर्ड। कलर बोर्ड में क्या है, जो भी मेजर कलर आप यूज करते हैं तो उसका एक पैलेट बॉक्स के जैसा आप थीम बोर्ड में ही बना सकते हैं या उसको अलग से बना सकते हैं। ओके, सो कलर बोर्ड स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं पड़ता फॉर कॉमर्शियल ओरिएंटेड वर्क्स, लेकिन जब आप एक क्लास वर्क कर रहे हैं या कोई भी कॉलेज ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं तो आप थोड़ा दिखा सकते हैं कि दीज आर द मेजर कलर्स विच आई हैव यूज्ड इन मोस्ट ऑफ माय डिज़ाइन। मान लीजिए कोई रेड कलर का शेड ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोई ब्लू कलर का शेड ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो वो अपना कलर बोर्ड में एक पैलेट के जैसा रख दे सकता है जिसको देख के पता चलेगा कि दीज आर द कलर्स विच आर यूज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस अदर यूजेस जो डिज़ाइन का अगर आप डीपली स्टडी करेंगे तो डिज़ाइन का थियोरिटिकल पार्ट में वो सब आपको पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो प्रैक्टिकल करने से पहले आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मेरा थीम बोर्ड क्या है, मैं क्यों बना रहा हूँ और ये किस वर्क में आएगा। ओके, this is just like a graphical type of presentation of a particular topic. Okay,
with photographs, with some text and some captions and various graphics also. Okay, so suppose let me start. मैंने अपना जो टॉपिक चूज किया है, मैंने सोचा है कुछ ओरिजिनल बनाते हैं. सो व्हाट डिड आई डू? सो आई हैव चोजन अ टॉपिक ऑफ थंबनेल्स फॉर यूट्यूब. ओके, सो मान लीजिए मैं कुछ कोर्स देता हूँ, तो मैंने उस कोर्स का जो अलग अलग सब्जेक्ट का थंबनेल्स बनाया है लाइक दिस. ओके, सो मैं अपना इस ओरिजिनल वर्क के ऊपर मैं एक थीम बोर्ड बनाऊंगा. ओके, सो व्हाट आई डू, आई गो टू फोटोशॉप. देखिए थीम बोर्ड थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको A4 में करेंगे तो थोड़ा छोटा दिखाई देगा. सो थीम बोर्ड एक्चुअली बहुत बड़ा साइज का होता है. बहुत बड़ा मतलब डिपेंडिंग ऑन योर एरिया. ओके, तो मान लीजिए 4 फुट बाई 3 फुट, या डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया यू हैव टू डिसाइड योर थीम बोर्ड. ओके, सो थीम बोर्ड एक क्या होता है, आप इट्स ए प्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क. अगर आपके पास मान लीजिए एरिया है, लेकिन आपके पास इतना बड़ा प्रिंटर का पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इतना बड़ा प्रिंट निकालें, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना वर्क को डिवाइड करके प्रिंट आउट लगा सकते हैं. तो अभी मैं सिर्फ बोर्ड में कैसे प्रेजेंटेशन होता है उसका मैं थीम बोर्ड फोटोशॉप में बना के दिखा दूंगा. इससे क्या होता है, कोई भी कंपनी अपना थीम बोर्ड बनाना चाहेगा तो एक डमी साइज मतलब A4 या A3 साइज में वो देख लेगा कि हाँ इस तरह का डिजाइन बनाना है. अगर ये ओके हुआ तो वो अपना स्केल के हिसाब से प्लान करेगा कैसे फाइनल चीज़ों को रखा जाता है. सो इफ़ यू आर डूइंग सम थीम बोर्ड in A4 size or A3 size, then it is just a rough representation of a scale. Okay, ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप समझेंगे कि मैं A4 A3 बता रहा हूँ मतलब थीम बोर्ड A3 का ही होता है. वैसे नहीं, थीम बोर्ड आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब आप फोटोशॉप में डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उतना बड़ा साइज नहीं लेके छोटा साइज में कॉन्सेप्ट आप फाइनल करेंगे. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई गो टू फाइल न्यू. देखिए आप अगर फोटोपिया यूज़ करते हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका सिस्टम स्लो होने का चांसेस है, तो आप A4 का 100 रिजोल्यूशन लेके बनाइए. बट इफ़ यू आर प्रोफेशनली यूजिंग फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या क्रीटा का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और वर्क आपको फाइनल प्रिंट वाला ही अच्छे से चाहिए, तो आप यहाँ पे A3 साइज यूज़ करेंगे, A3 साइज और रिजोल्यूशन 300 यूज़ करेंगे एंड यू विल यूज़ CMYK लाइक दिस. तो आई वुड प्रिफर ये बड़ा थीम बोर्ड आप अगर फोटोशॉप या क्रीटा में बनाएं तो बेटर होगा. आप फोटोपिया में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ पे मैंने A3 साइज चूज कर लिया. सपोज आई हैव चोजन A3. इसका कलर मोड हमेशा CMYK रहेगा बिकॉज वी विल बी टेकिंग ए प्रिंट आउट ऑफ दिस थीम बोर्ड. सो उसके बाद मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ. आर्ट बोर्ड ऑफ होना चाहिए, क्लिक ऑन क्रिएट. यहाँ पे देखिए मेरा जो थीम बोर्ड बना ये ऐसे वर्टिकल बन गया. मुझे ऐसा वर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा हॉराइजेंटल में चाहिए. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, इमेज रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज. इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो देखिए ऐसे ये रोटेट हो गया. ओके, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है 20 मिनट्स, जिसमें मैं ओवरऑल एक पूरा डिज़ाइन करने का करके दिखाने का कोशिश करूंगा. ओके, सो यहाँ पे मैं पहले इसका टॉपिक लिखना चाहता हूँ हाईलाइट करके. ओके, सपोज आई माय टॉपिक इज से थंबनेल्स फॉर यूट्यूब. ओके, सो देखिए इसको मैंने लिख दिया. इसको पूरा सेंटर में कैसे रखते हैं, सबसे पहले आपको टेक्स्ट टूल में आपने सेंटर अलाइनमेंट लेके लिख लिया. इसके बाद आप क्या करेंगे, मूव टूल में जाएंगे, कीबोर्ड में Ctrl A प्रेस कर देंगे, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा. इसके बाद ये हॉराइजेंटल का ये वर्टिकल अलाइन हॉराइजेंटल प्रेस कर देंगे तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा. मैनुअली लेके रखेंगे तो आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन Ctrl A सिलेक्ट करके मूव टूल लेके ये वाला सेंटर करेंगे तो अपने आप पूरा हॉराइजेंटल सेंटर में आ जाएगा. Ctrl D मैं प्रेस कर दे रहा हूँ. यहाँ पे मैं थोड़ा क्रिएटिव एस्पेक्ट्स नहीं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे फॉन्ट को चूज करके अपना हिसाब से चेंज करना, ये सब क्रिएटिव वर्क है, आप अपने आप बना कर सकते हैं. जैसे मैंने टेक्स्ट टूल लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फॉन्ट में क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं अलग अलग फॉन्ट चूज करके देखूंगा, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं रखूंगा. दिस इज क्रिएटिव टाइम टेकिंग वर्क. तो ये आप अपने सुविधा के हिसाब से टाइम लेके कीजिए. मैं कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ पे डाल देता हूँ. सपोज आई चूज रेड कलर फॉर इट. ओके, सो मैं और एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना देता हूँ. आई चूज ए रेक्टेंगल. मैं रेक्टेंगल को इसके नीचे रखना चाहता हूँ.
अभी ये रेक्टेंगल इसके ऊपर बन जा रहा है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, कीबोर्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल पकड़ के स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सो आपका जो ब्रश छोटा करने का जो शॉर्टकट होता था, कंट्रोल पकड़ के स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो मेरा ये जो सब्जेक्ट है ये एक लेयर का नीचे चला जाएगा। ओके, इसको मैं कर देता हूं, मान लीजिए येलो कलर लाइक दिस। ओके, सो ये है मेरा थंबनेल्स फॉर यूट्यूब। दिस इज द टॉपिक ऑफ माय थीम बोर्ड। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैंने अपना फोल्डर में ये 1 2 3 4 5 6 देयर आर 12 थंबनेल्स व्हिच आई हैव क्रिएटेड। तो ये मेरा थीम बोर्ड में ये 12 थंबनेल्स लोगों को दिखाना चाहता हूँ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप एक यूट्यूब का थंबनेल करना चाहते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपका हाईलाइट रहने से अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, सो आई गो बैक टू दिस वन। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल मेक ए स्पेस फॉर माई टेक्स्ट, देन आई विल प्लेस माई इमेजेस। ओके, सो टेक्स्ट में क्या करना चाहता हूँ, मैं एक राउंडेड एलिप्स लेता हूँ। से यू डोंट हैव टू डू एग्जैक्टली एज आई हैव डन। ओके, बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि जैसा मैं बनाया वैसे ही बना देते हैं। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट क्रिएटिवली यू थिंक कि मतलब अलग अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने एक थंबनेल ऐसे बना दिया यहाँ पे डिज़ाइन को। सो आई कीप दिस प्लेस फॉर टेक्स्ट। आप सेंटर में रख सकते हैं, कोई चाहे तो सेंटर में रख सकता है। सो इट इज़ अपॉन योर चॉइस। ओके, सो मैं कलर थोड़ा सा लाइट कलर रखता हूँ यहाँ पे। ओके, लाइक दिस आई कीप दिस लाइट कलर ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए स्पेस बना दिया। सो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ like I write here, से हम लोग हेडिंग में जो फॉन्ट देते हैं वही फॉन्ट अंदर में यूज नहीं करना चाहिए। तो चूज सम डिफरेंट फॉन्ट। इसको थोड़ा सा डीप कलर करेंगे लाइक दिस। सो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए मैं एक सी हाउ टू प्लेस द फोटोज। फोटोज को हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको फाइल में जाना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग, प्लेस्ड एम्बेडेड और प्लेस्ड लिंक्ड। ओके, तो आप अगर इसी सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो आप प्लेस लिंक्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कल को अगर आपको ये फोटो कहीं पे और यूज करना है, मतलब ये पूरा फाइल दूसरा सिस्टम में लेके अगर काम करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो वहां पे आप प्लेस एम्बेडेड यूज करेंगे। ओके, सपोज आई यूज प्लेस लिंक्ड हियर। दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, बोथ विल बी सेम। लेकिन प्लेस लिंक्ड करने से क्या होगा, जब ये पीएसडी फाइल दूसरा कंप्यूटर में जाएगा वहां पे ये ओरिजिनल फोटो का लिंक नहीं पाएगा। लेकिन एम्बेडेड कर देने से आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन फाइल का साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सपोज आई टेक दिस थीम बोर्ड, या मान लीजिए कोई भी एक प्लेस कर लेता हूँ ऐसे। सो देर आर अराउंड 12 थीम बोर्ड्स। तो मैं 12 फोटोग्राफ्स, तो मैं ऐसा प्लेस अरेंज करूँगा कि ताकि 12 फोटोज इसमें आ जाए। ओके, सो लाइक सपोज आई प्लेस इट हियर, ऐसे मैंने रखा लाइक दिस। ओके, सो स्ट्रेट रख सकते हैं, थोड़ा एंगल में रख सकते हैं, वो हमारा मर्जी पे डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखने के बाद उसका अरेंजमेंट दिखाऊंगा। ओके, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने क्या लिख दिया। ओके, सपोज द टॉपिक। ओके, सो ये मेरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट्स के अंदर का भी जो फॉन्ट होता है आप फॉन्ट भी अलग कर सकते हैं और उसका कलर भी अलग करेंगे। फॉन्ट को इतना फैंसी नहीं करेंगे कि दोनों पूरा अलग लगे, थोड़ा सा अलग हो सकता है, नहीं अलग होगा तो भी चलेगा, बट कलर शुड बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसका मैं अलाइनमेंट लेफ्ट रख देता हूँ। आई प्लेस इट हियर। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा टॉपिक। ओके,
सेकेंड मान लीजिए मैंने लिखा टॉपिक मैंने लिख दिया, उसके बाद आई कैन कीप सम लोगो। अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो अपना फ़ोटो रख सकते हैं या लोगो रख सकते हैं। उसके बाद टाइटल। ओके, सो टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या है मेरा, यहाँ पे हमारा मैंने दो चीज़ यहाँ पे लिया है। ऑनलाइन क्लास को मैंने टॉपिक लिया है और टाइटल लिया है पेंसिल मॉडल। ओके और यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है ये 3ds मैक्स है। तो यहाँ पे मुझे तीन चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ओके जो मेन है। उसके बाद आपका मान लीजिए कुछ इमेज, आई कैन कीप सम इमेज ओवर हियर। उसके बाद है डिज़ाइन। डिज़ाइन जैसे बैकग्राउंड का ग्रेडियंट, यहाँ पे शेप ऐसे दिया गया है, यहाँ पे ऐसे दिया गया है। ओके सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल क्रिएटिंग ए डिज़ाइन। ओके सो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस, क्योंकि थ्योरी समझाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही ज़्यादा रख रहा हूँ अभी। ओके सो देन आई क्रिएट ए स्मॉल आइकन फॉर इट। ओके मैं एक स्मॉल आइकन रखूँगा ऐसे। ओके इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। कुछ लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं, मैं पैराग्राफ यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसको लिखने के लिए, तो मैंने जस्ट ऐसे पॉइंट्स लिख दिए। तो कुछ लोग अगर आप कुछ ड्रेस डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यू कैन राइट पैराग्राफ्स ऑल्सो हियर, नो इश्यूज़। ओके सो मान लीजिए ये एक थंबनेल मैंने रखा, तो अभी सारा थंबनेल्स रख देता हूँ। फाइल प्लेस, ओके नंबर सेकेंड, इसको ऐसे प्लेस किया लाइक दिस। पहले 12 फोटो में डाल देता हूँ, उसके बाद मैं चूज़ करूँगा कि कैसे इसको अरेंज करना है। ओके सो फाइल प्लेस, प्लेस लिंक्ड, ओके तो थोड़ा पेशेंसली इसको देख लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट चीज़ करने में एक्चुअली टाइम लगता है। तो मैं ये तीनों को सिलेक्ट करके मैंने स्केल कर दिया लाइक दिस, लाइक दिस। मैंने कुछ ये फ़ोटो ऐसे रखे। आई गो टू प्लेस लिंक्ड, मान लीजिए ये चौथा वाला चूज़ करता हूँ। ओके तो इसको मैं बड़ा करके यहाँ पे रखता हूँ लाइक दिस। ओके सो आई थिंक ये थंबनेल मेरा थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन में बड़ा दिखने से मुझे अच्छा लगेगा। ओके ओके तो ये मैंने एक यहाँ पे ऐसे रखा। इसके बाद मैं फाइल प्लेस करता हूँ, फिर से प्लेस लिंक्ड, मैं ये वाला चूज़ करता हूँ। इसको मैं कुछ चूज़ करके थोड़ा सा ऐसे एंगल कर देता हूँ, मान लीजिए लाइक दिस। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत रोटेट कर दिया, टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा है, वैसे भी नहीं। थोड़ा डिज़ाइन लगना चाहिए और प्लेसिंग थोड़ा एडजस्ट अच्छा लगना चाहिए। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। दीज आर सब्जेक्ट टू लॉट्स ऑफ करेक्शंस। ओके अभी सिर्फ पढ़ाने के लिए मैं प्लेस कर दे रहा हूँ। ओके कुछ बड़ा करके कुछ छोटा करके ऐसे में प्लेस कर। प्रीमियर प्रो इज ऑलरेडी देयर। फाइल प्लेस लिंक्ड, फोटोशॉप ये वाला देखते हैं लाइक दिस। ड्रेस डिज़ाइन, सो इसको मैं यहाँ इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके हाईलाइट करता हूँ ऐसे। सो फाइल प्लेस लिंक्ड अगेन, इलस्ट्रेटर डिज़ाइन, ये वाला ऐसे। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइड में रखता हूँ, इसको इतना छोटा करता हूँ लाइक दिस। ओके सो आई गो टू फाइल, आई गो टू प्लेस लिंक्ड, और एक दो चीज़ रह गया इन डिज़ाइन, इसको यहाँ पे करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं और आई प्लेस इट समवेयर हियर। ओके आई गो टू फाइल प्लेस लिंक्ड, और एक एडजस्ट हो सकता है क्रिटा, इसको कहीं पे एडजस्ट करते हैं। सो आई हैव दिस इज़ द थंबनेल विच आई हैव क्रिएटेड। मैं इसको और थोड़ा यहाँ लेफ्ट में लेता हूँ, इसको भी थोड़ा ऐसे यहाँ पे लेता हूँ। ओके
और मैं एक काम करता हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे कलर बोर्ड को ऐड करना, फिर भी मैं एक कलर बोर्ड का थीम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, सो दिस वन, मैं इसको टेक्स्ट लिखूँगा, प्रेस एंटर, कलर्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ओके, इसको मैं क्या करूँगा, एक राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा राउंडेड, बहुत ज़्यादा राउंड है ये, इसको 20 करते हैं। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं लाइक दिस। सो इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट पकड़ के, 1 2 3। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि सारा कलर्स आप अप्लाई करें। ओके, जो मेन कलर्स आप यूज़ करते हैं आप उसको दीजिए। ओके, क्योंकि ग्रेडियंट में तो बहुत सारा शेड आता है, आप सारा शेड थोड़े ही दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए इतना कलर्स का शेड मैं दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। रेड कलर मैंने चूज़ किया, सॉरी, यहाँ पे ठीक से डबल क्लिक करना पड़ेगा, रेड कलर। ओके ओके, सो नेक्स्ट वाला डबल क्लिक, ये ब्लू कलर मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके, ये वाला डबल क्लिक, यहाँ पे थोड़ा ग्रे कलर यूज़ होता है बहुत। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे इस तरह का ग्रीन यूज़ किया। ओके, सो यहाँ पे डबल क्लिक, कलर को थोड़ा सीरियली यूज़ कर सकते हैं, लाइट कलर टू डीप कलर। ओके, इसका लाइट कलर का शेड थोड़ा दे दिया यहाँ पे, इसको डबल क्लिक किया, इसको मैं ये लाइट ग्रीन दे दिया। ओके, इसको मैंने ये वाला ब्लू दे दिया, वायलेट काइंड ऑफ कलर, इसको डबल क्लिक किया, ये वाला टाइप का ब्लू एक दिया हुआ है। ओके, लाइक दिस, इसको डबल क्लिक। ओके, सो देयर इज़ अ डीप स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट। मैं सिर्फ आपको ओवरऑल में दिखा रहा हूँ। ओके, कि इस तरह से हम लोग एक थीम बोर्ड, कलर बोर्ड बनाते हैं। इसके बाद ये जो पेंसिल जो फोटो पेस्टेड है, ये पूरा फ्लैट दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको थोड़ा ड्रॉप शैडो दूंगा। ओके, सो ड्रॉप शैडो देने से इसको थोड़ा सा कम करते हैं डिस्टेंस। ओके, स्प्रेड भी थोड़ा कम करेंगे, साइज भी थोड़ा कम करेंगे, लाइक दिस, ऐसे। ओपेसिटी थोड़ा कम करते हैं तो थोड़ा डेप्थ लगेगा। ओके, सो इसको मैंने ओके किया। इसके बाद जितना भी फोटोग्राफ्स हैं, ओके, यहाँ से यहाँ तक फ़ोटो है, पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पकड़ के ये वाला सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट, कॉपी लेयर्स मैंने कर दिया था, इसको पेस्ट लेयर स्टाइल, राइट क्लिक, इसको राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल, इसके बाद ये चारों को पेस्ट लेयर स्टाइल, क्या आ गया। और भी 4 फोटो था नीचे, इसको इफेक्ट दिया हुआ है, और फोटोज़ कहाँ पे है, ऊपर रह गया, हाँ ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ तक, राइट क्लिक, पेस्ट लेयर स्टाइल। ओके, सो अभी थोड़ा इसमें डेप्थ आता है, तो अभी इसको आप फिट ऑन स्क्रीन करके देखिए। ओके, यू कैन प्रेस F ऑन द स्क्रीन, एक बार ये हो जाएगा, और एक बार F प्रेस कीजिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा, कंट्रोल 0। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू प्ले से। अगर मुझे एक बताया जाएगा कि आप एक थीम बोर्ड क्रिएट कीजिए ऑन योर थंबनेल्स, तो मैं शायद ऐसे क्रिएट करूँगा। ओके, सी ये मैंने सिर्फ 15-20 मिनट का क्लास में आपको दिखाया, लेकिन जब मैं इसको फाइनलाइज करूँगा तो मैं और बहुत सारी चीज़ें सोचूंगा कि ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है इसको ऐसा रखा जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक डिज़ाइन का एक होता है, दैट शुड बी ब्रीदिंग स्पेस, मतलब अराउंड 50% आपका ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए, 50% कहीं पे 40%, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। मैं पूरा स्क्रीन में अगर सब कुछ खाली भर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक रहना चाहिए, मतलब जैसे 2 सिटी के बीच में एक गैप रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में एक सब्सटेंशियल गैप रहना चाहिए। ओके, तो लोग देखेंगे कि कौन सा ये इंडिविजुअल दिखना चाहिए, ये इंडिविजुअल दिखना चाहिए। ओके, सो इसका स्पेसिंग मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं रख के जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे अप डाउन रखा है। सो थीम बोर्ड में क्या है, आपके पास थोड़ा सा फ्रीडम है, आप उसको अलाइनमेंट को थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। ओके,
सो यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा बीच में रखना कर सकता था. सो मेनी काइंड ऑफ चेंजेस यू विल डू आफ्टर यू हैव क्रिएटेड द डिज़ाइन. फिर यहाँ ऊपर भी मैं कुछ चेंज करना चाहूँगा. ओके, ये बहुत ही मुझे और मतलब नॉर्मल दिख रहा है. सो व्हाट आई डू, मैं ज़्यादातर अपना डिज़ाइन में ये करता हूँ, आप देखे होंगे. ओके, सो ये डिज़ाइन मैंने एक ऐसे किया. इसको मान लीजिए मैंने एक ऑरेंज कलर दिया, मान लीजिए. ओके, सो कंट्रोल टी, इसको मैंने डिस्टोर्ट कर दिया. ओके, लाइक दिस, प्रेस एंटर. यस. ओके, अभी मैं इसको मूव किया, इसको एक कॉपी कर दिया, थोड़ा सा नीचे लेके आया. अभी मैं कंट्रोल टी फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कंट्रोल टी फ्लिप वर्टिकल, प्रेस एंटर. ओके, सो ये थोड़ा देखिए और अट्रैक्टिव लगेगा. ओके, नॉर्मली सिर्फ एक रेक्टेंगल करेंगे तो नॉर्मल लगता है, अभी ये थोड़ा सा दूर में अट्रैक्टिव लगेगा. वैसे लेफ्ट में भी कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ. तो ये जो ऐसे किया, यहाँ पर भी मुझे लगता है करने से अच्छा होता, तो मैं जस्ट कर देता हूँ यहाँ पे. आई जस्ट क्रिएट ए डिज़ाइन. सो देखिए सबका अलग अलग स्टाइल होता है. कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ. कुछ लोग कर्व से डिज़ाइन करना पसंद करते हैं. ओके, मीन्स ये जो पॉइंट है, ये लोग रेक्टेंगल को सीधा नहीं करके कुछ कर्व शेप में करते हैं. ओके, तो सबका अलग अलग चॉइस है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें कर सकते हैं. सो ये कंट्रोल पकड़ के ये ब्रैकेट में प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये ऊपर का लेयर में चला जाए. मैं माउस को क्लिक करके भी ड्रैग कर सकता था, उसमें मुझे बहुत सारा लेयर है तो तकलीफ होता, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया. ओके, तो मुझे लगा कि ऐसा रखने से अच्छा लगेगा. ओके, देखिए दिस वन. सो देखिए अभी मैं जो शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ फुल स्क्रीन का, दैट इज़ F. आप अगर एक बार F करते हैं तो थोड़ा बड़ा होगा, और एक बार F करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाएगा. कीबोर्ड में आपका टैब है, टैब प्रेस करते हैं तो टूल्स आ जाएगा, टैब और एक बार प्रेस कर देंगे तो टूल्स हाइड हो जाएगा. तो मैं F और एक बार प्रेस कर दिया तो वापस मैं अपना नॉर्मल एडिटिंग मोड में आ गया. टैब एक बार प्रेस कर दिया तो टूल्स हाइड हो गया, ताकि मैं थोड़ा बड़ा स्क्रीन में अपना वर्क को देख सकूं. फिर टैब प्रेस कर दिया तो टैब आ गया. ओके, सो दीज आर द शॉर्टकट डिजाइंस. ओके, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए थीम बोर्ड विच आई इंटेंड टू मेक लाइक दिस. कोई कंपलसरी नहीं है, सबका अलग अलग फिलोसफी होता है. ओके, तो सब लोग अलग अलग तरीके से थीम बोर्ड करते हैं. कुछ लोग थीम बोर्ड में टेक्स्ट ज़्यादा रखते हैं, कुछ लोगों का फोटो कम रहता है. तो डिपेंड करता है कि क्या करना है. हाँ, एक लास्ट चीज़ मैंने मिस कर दिया, उसको भी मैं बता देता हूँ. मुझे लिखना चाहिए कि ये क्या है एक्चुअली. यहाँ पे इसके नीचे यू हैव टू राइट द कैप्शन. सो ज़्यादातर लोग ये इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, क्यों लिखेंगे. नो, यू हैव टू राइट. मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज थंबनेल फॉर 3ds Max. ओके, सो यूट्यूब थंबनेल लिखना पड़ेगा, क्योंकि थंबनेल तो बहुत सारा टाइप का होता है ना, फोल्डर का भी थंबनेल होता है. ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा. तो इसका फॉन्ट साइज छोटा कीजिए. थंबनेल मतलब बहुत छोटा रह सकता है, सॉरी, मतलब ये जो कैप्शन है बहुत छोटा रहे, मतलब पढ़ाई में भी ना आए तो भी चलेगा, बट इट हैज़ टू बी प्रेजेंट. ओके, सो यहाँ पे थंबनेल स्पेलिंग भूल हो गया, थंबनेल, और यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब. यूट्यूब यहाँ पे थंबनेल फॉर, और भी छोटा कर सकते हैं, इसको बहुत बड़ा नहीं रखेंगे. लर्निंग डायरी में बहुत लोगों ने मैंने शायद बताया भी नहीं, लर्निंग डायरी में कुछ लोगों ने ये वाला जो सब्जेक्ट का टाइटल रखा है डिजिटल पेंटिंग, बहुत बड़ा कर दिया. उतना नहीं करना चाहिए, थोड़ा छोटा करने से भी चलेगा. ये देखिए ये मैंने ऐसे लिख दिया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट, इसी को आप कॉपी कर लीजिए. इसको ज़्यादा वैरायटी नहीं करेंगे, ये एक ही चीज़ ऐसा रहेगा. यहाँ पे कलर भी चेंज उतना नहीं करेंगे, इसको चेंज कर देंगे AutoCAD 3D. ओके, सो मैं कीप इट, इसका सिर्फ मूवमेंट रखेंगे. मैं इसको अलाइन कैसे रखता हूँ, देखिए अगर आप सेंटर अलाइन कर रहे हैं तो सभी फोटो में सेंटर अलाइन करेंगे. अगर लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं तो सभी फोटो में लेफ्ट करेंगे, और अगर राइट अलाइन कर रहे हैं तो सभी फोटो में राइट करेंगे. तो ये कैप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए मैं अभी वीडियो बंद कर देने वाला था ये वाला बिना बोले. ओके, लेकिन देखिए एज ए रूल हर फोटो के नीचे उसका कैप्शन लिखा होना चाहिए, भले ही बहुत छोटा हो.
नहीं पढ़ने जैसा भी हो, जो भी जिसको पढ़ने का इच्छा होगा वो पूरा थोड़ा आंख पास ले जाके पढ़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए। ओके ओके, तो इस तरह से मैं अगर पूरा सब्जेक्ट का अगर कर दूंगा तो मेरा ये कंप्लीट थंबनेल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे जगह नहीं हो रहा है तो आप इसका ऊपर यहाँ पे थंबनेल लिख सकते हैं, दोस्तों कैप्शन लिख सकते हैं। सो एनीवेयर यू कैन राइट द कैप्शन बट यू हैव टू राइट इट। ओके, सो 30 मिनट्स का वीडियो हो गया है, ज़्यादातर 30 to 1 आवर का क्लास होता है। थंबनेल ऑनलाइन में इतना हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो बोर लगेगा, तो जो मेन टॉपिक है मैंने उतना ही आपको बताया है, और प्रैक्टिकली जिसका जैसे रखना है मैंने इसको बताया। यहाँ पे बहुत सारा इनकम्प्लीट वर्क भी है, जैसे बहुत सारा कलर का मैंने यहाँ पे नहीं किया है। अगर आपको लगता है इतना कलर नहीं चाहिए आप इसको डिलीट कर दे सकते हैं, इतना ही कलर थंबनेल कलर बोर्ड में आप ऐसा रख सकते हैं। ओके, सो होप आई एम क्लियर अबाउट दिस थंबनेल्स फॉर यूट्यूब। दिस इज माई थीम बोर्ड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं थीम बोर्ड। कुछ कुछ जगह पे नहीं लिखने से चलेगा, बट एज यू आर प्रेजेंटिंग इट ऑनलाइन, ओके, तो लिख देना बेटर है, क्योंकि लोग इमीडिएटली समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है एक्चुअली। ओके, सो जब आपका प्रेजेंटेशन होता था, आप प्रेजेंट रहते थे, पहले से ही मालूम होता था कि स्टूडेंट्स का थीम बोर्ड लगाया गया है, तो इट इज़ अंडरस्टूड। लेकिन आप ऑनलाइन में किसी को कुछ दिखा रहे हैं तो वो इसको पोस्टर समझेगा या क्या समझेगा, इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा। सो इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग समवन ऑनलाइन तो थीम बोर्ड लिख देना भी बेटर है। कुछ लोग आगे थीम बोर्ड लिख के फिर से थंबनेल्स फॉर यूट्यूब लिख सकते हैं। मैंने थंबनेल्स ऑफ यूट्यूब लिख के थीम बोर्ड लिख दिया। इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड, द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट। ओके, यहाँ पे एक दो चीज़ में मुझे लगता है मैंने गलती किया है। क्या किया है, मैंने बहुत चीज़ों को ऐसे कॉर्नर में रख दिया है। दिस इज़ अ फंडामेंटल मिस्टेक, तो मैं इसको रेक्टिफाई थोड़ा कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा अंदर ले गया, ये वाला डिज़ाइन को भी थोड़ा अंदर ले गया, तो नीचे से बॉर्डर में नहीं होना चाहिए। ओके, ये मेरा ही रूल है, मेरा नहीं, ये यूनिवर्सल रूल है। ओके, दैट यू शुड नॉट कीप एनीथिंग इन द बॉर्डर्स। ओके, लाइक दिस। ये वाला भी कलर्स है, ये कलर्स को भी थोड़ा सा हम लोग हटा देंगे, यहाँ थोड़ा अंदर की तरफ ले लेते हैं, लाइक दिस। देखिए ये कलर कोने में रह सकता है, ये जो है ये डिज़ाइन कोने में रह सकता है, क्योंकि अगर ये कटेगा तो इधर कटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेक्स्ट कट गया या फोटो कट गया तो इट विल लुक वेरी अगली। ओके, सो अभी देखिए मैंने थोड़ा गैप दे दिया सो दैट अगर थोड़ा सा कटिंग भी होगा कॉर्नर से तो भी ठीक रहेगा। ओके, सो ओवरऑल जब डिज़ाइन करते हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि हाँ ये सब हमारा रूल्स था, सो दैट कुछ गलत करते हुए भी कुछ गलत हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। आई होप इट इज़ एनफ टाइम, 32 मिनट्स। तो इसको देखिए और अपना एक थीम बोर्ड बनाइए। थैंक यू।